तो टनल हादसे को आज 8 दिन हो चुके हैं। मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। कई तरह के प्लान पर एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब तक सुरंग में फंसे मजदूर बाहर आ पाएंगे। उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। पिछले 8 दिनों से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। मशीनों के साथ साथ दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। एक तरफ ड्रिलिंग मशीनें रोज मजदूरों के लिए मेहनत करती नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ मजदूरों के परिवार वाले उनके सकुशल सुरंग से बाहर आने की कामना कर रहे हैं। हादसे के 7वें दिन रेस्क्यू के दौरान सुरंग में कंपन और मलबा गिरने के खतरे को देखते हुए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग बंद कर दी गई है। अब सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग हो रही है। रेस्क्यू टीम ने इसके लिए 5 प्लान बनाए हैं। पहला, टनल में ड्रिलिंग करके पाइप बिछाने की तैयारी है। दूसरा प्लान, टनल के पीछे से भी ड्रिल किया जाएगा। तीसरा, टनल के ऊपर से ड्रिल करके रेस्क्यू किया जा सकता है। चौथा, लेफ्ट से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जाएगी। वहीं 5वें प्लान के तहत राइट से भी परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जा सकती है। हादसे को 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन रोजाना रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरंग से निकाल लिया जाएगा। राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसी हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। वहीं मजदूरों के परिवार वाले भी परेशान हैं। कई हादसे वाली जगह पर ही रुके हुए हैं। हर पल उनकी आंखें सुरंग की तरफ देखती हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलने पर उदास हो जाती हैं। पिताजी तो मेरे टनल के अंदर फंसे हुए, पर जो आज हमने प्रार्थना करी कि सारे जितने भी लोग 41, 40 के 41 सारे बाहर आ जाएं। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम गबर सिंह नेगी है। वो यहाँ के सुपरवाइजर है, अंदर फोरमैन में काम करते हैं अंदर। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 8 एजेंसियों के एक्सपर्ट ऑपरेशन में जुटे हैं। NHIDCL, BRO, RVNL, ONGC के एक्सपर्ट के साथ NDRF, SDRF, PWD, ITBP के एक्सपर्ट भी मौके पर मौजूद हैं। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए नॉर्वे के टनल एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। हॉलैंड से नई ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। एक साथ 5 तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। साथ ही जियो मैपिंग के जरिए लोकेशन की तलाश की जा रही है। अंदर लाइट है, पानी है, 2 किलोमीटर की जगह है। उस 2 किलोमीटर में टनल पूरी हो चुकी थी। मतलब करीब 8.5 मीटर हाइट की स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में दीवार है, तो 2 टुकड़े हो गए। दोनों तरफ करीब दोनों मिला के करीब 13.5 मीटर, तो 6.5-7 मीटर की तरफ एक तरफ, 6.5-7 मीटर के करीब दूसरी तरफ बीच की एक वॉल, वो फिनिश्ड स्ट्रक्चर है। तो वहाँ कोई खतरा नहीं, क्योंकि जब एक बार टनल फिनिश हो जाती है तो अमूमन वो पूरी तरीके से स्ट्रांग होती है और उसमें पानी भी है, बिजली भी है। वहीं सिलकियारा टनल में मजदूरों तक खाने की सामग्री पहुंचाने के लिए एक नया 6 इंच का पाइप डाल दिया गया है। इसके जरिए अब खाने पीने का ज्यादा सामान और दूसरी जरूरत की चीजें भी भेजी जा सकती हैं। पिछले 8 दिनों से जारी जंग कब खत्म होगी, ये साफ कहा नहीं जा सकता। एक्सपर्ट भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासन रोजाना वादे कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब एक्सपर्ट को तकनीक का ही सहारा दिख रहा है। जाहिर है टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी में कब खुशियां आएंगी, ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।